चंद्रशेखर आजाद ने खोला बड़ा मोर्चा। जज साहब के घर से निकले नोटों के अंबार के बाद संसद में मचाई हलचल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निश्रा भारद्वाज और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज गंगा। चंद्रशेखर आजाद ने देश की संसद में एक बड़ा धमाका कर दिया। कैश कांड वाले जज के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी के सामने कर दी बड़ी मांग। ये पहली बार हुआ कि बीजेपी ने भी चंद्रशेखर आजाद का समर्थन किया और विपक्ष को भी मजबूरन उनके साथ खड़ा होना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक नया मोड़ लिया जब चंद्रशेखर आजाद ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आवाज उठाई। जज साहब के घर से बोरे में भरे हुए नोट मिले और जब पुलिस ने पकड़ लिया तो जज साहब बंगले में जाकर झांकने लगे। 3 दिन पहले तक किसी को इस मामले का पता नहीं था। ना पुलिस ने मीडिया को बताया, ना अदालत ने कोई कदम उठाया। लेकिन जैसे ही मामला खुला तो पूरी दुनिया जैसे हिल ही गई। अगर जज साहब की जगह कोई और होता तो तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता और पूछताछ शुरू हो जाती। मगर जज साहब को इस बार क्या मिला? ट्रांसफर। जी हाँ, दिल्ली से प्रयागराज हाईकोर्ट में उनको भेज दिया गया है और पैसे के बारे में किसी ने सवाल तक नहीं पूछा है। और यहीं से शुरू होती है चंद्रशेखर आजाद की इस केस में एंट्री। उन्होंने ये सब देखकर चुप रहना मुनासिब नहीं समझा और संसद में ये मुद्दा उठाने का फैसला किया। चंद्रशेखर आजाद ने लोकतंत्र के मंदिर के बाहर एक प्ले कार्ड लहराते हुए मांग की, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए और न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, क्लास 1 से लेकर 4th क्लास तक के लिए एग्जाम होते हैं, लेकिन न्यायिक सेवा में सबसे बड़े जज बनने के लिए कोई एग्जाम क्यों नहीं होता? क्या ये सब भाई भतीजावाद का हिस्सा है? उन्होंने जस्टिस वर्मा के घर से मिले पैसे के बारे में कहा कि इसे छिपाने की कोशिश की गई है, लेकिन जनता जान गई है कि ये सब एक साजिश हो सकती है या फिर भ्रष्टाचार का मामला। अब तक चंद्रशेखर आजाद इस सिस्टम के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, लेकिन अब जब जज साहब के घर से नोटों का अंबार मिला है तो मामला सुलग उठा। हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि कैसे न्यायिक पालिका में भ्रष्टाचार की दीमक ने जड़ों को खा लिया है। चंद्रशेखर आजाद के तेवरों के बाद ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ अब जांच शुरू हो गई है। उनके सारे केस वापस ले लिए गए हैं और FIR दर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। क्लास 4th के लिए चपरासी की नौकरी के लिए परीक्षा होती है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए भी परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से 6-7 दिन घटना को छिपाया गया, ये सबके सामने है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। तो मेरी ये मांग है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाया जाए और कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जाए। पहले तो उन्हें केवल ट्रांसफर करके चुप करवा दिया गया था, लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर आजाद ने संसद में आवाज उठाई, हर कोई डर गया। अब जज साहब के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अब चंद्रशेखर आजाद की मांग का समर्थन खुद बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी कॉलेजियम सिस्टम में खामियां दिख रही हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, अभी तक नहीं हो रही है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन कब बनेगा? क्या चंद परिवार ही सर जज बन सकते हैं? और आज हम मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं सर, सेवाओं में SC, ST, OBC वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है? भारत सरकार के मंत्रालयों के अधीन PSU में, बैंकों, बीमा कंपनियों में और स्वस्थायी संस्थानों में आउटसोर्स तथा कॉन्ट्रैक्ट पर वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों कुल कितनी संख्या है? आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट में कार्यबल SC, ST, OBC कितना प्रतिशत है? विपक्ष भी उनके साथ है और सब यही सोच रहे हैं कि अगर पहले चंद्रशेखर आजाद की बात मान ली जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन इस बीच जज साहब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही हो रही है। उनका ट्रांसफर तो हो ही चुका है और अब जब तक जांच पूरी नहीं होती वो कोई केस नहीं सुन पाएंगे। इसी के साथ ही जांच आयोग भी गठित किया गया है। CJI संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस GS संधावलिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि जब एक जज की जांच उसी जज के साथ ही करेंगे तो इंसाफ कैसे होगा? क्या सच में ये जांच निष्पक्ष होगी या फिर ये भी एक और राजनीतिक खेल होगा?
अब देखना होगा कि यूपी का ये केस कहां तक पहुंचता है, क्योंकि 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं और 2027 के चुनावों के मद्देनजर ही चंद्रशेखर आजाद इस तरह की नई नई चीजें निकालकर सामने लाते हैं जो आज तक दुनिया से छिपी आई है। लेकिन इस केस में नया मोड़ तब आया जब खुद बीजेपी ने चंद्रशेखर आजाद का साथ दिया। तो अब देखना होगा कि क्या बीजेपी चंद्रशेखर आजाद के साथ आएगी और 2027 का चुनाव जीतेगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने चंद्रशेखर आजाद का समर्थन किया है, हो सकता है बीजेपी की ये 2027 में चुनाव जीतने की कोई राजनीतिक चाल हो। लेकिन फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।